डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा बीजेपी में एक बार फिर सियासी हलचल तेज होती दिख रही है। मामला गुरुग्राम का है, जहां विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रम में केंद्र राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत ने मंच से ही कार्यक्रम के तरीके और स्थानीय नेताओं को कथित तौर पर नजरअंदाज किए जाने पर सवाल उठा दिए। राव इंद्रजीत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से सीधे पूछा, अगर कार्यक्रम करने वाले हलके के सांसद को आमंत्रित नहीं कर सकते तो क्या मेरा यहाँ आना उचित था? अब उनके इस बयान के अगले दिन ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई राव इंद्रजीत के समर्थन में सामने आए हैं। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और सम्मान का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी सवाल सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं, क्या हरियाणा बीजेपी के भीतर वरिष्ठ नेताओं की भूमिका और सम्मान को लेकर कोई बड़ी बहस शुरू हो गई है? और इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने राव इंद्रजीत को लेकर बड़ा राजनीतिक दावा कर दिया है। गुरुग्राम में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंच पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। लेकिन कार्यक्रम के दौरान उस वक्त माहौल बदल गया जब गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने मंच से ही अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। राव इंद्रजीत ने कहा कि कार्यक्रम करने वाले हलके के सांसद को आमंत्रित नहीं कर सकते तो फिर उनका यहाँ आना कितना उचित था। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, अगर यही कार्यक्रम पानीपत में होता तो क्या वहां के सांसद संजय भाटिया को नहीं बुलाया जाता? अगर कार्यक्रम करनाल में होता तो क्या मनोहर लाल खट्टर को नहीं बुलाया जाता? राव इंद्रजीत ने स्थानीय लोगों को कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने पर भी आपत्ति जताई। राव इंद्रजीत की नाराजगी यही नहीं रुकी। उन्होंने पंजाबी समाज का जिक्र करते हुए कहा कि ताली दोनों हाथ से बजती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 6 बार लोगों से वोट मांगे और लोगों ने उन्हें बीजेपी के टिकट पर जिताकर संसद तक पहुंचाया, लेकिन उनका सवाल था कि आखिर कार्यक्रम करने वाले लोग उन्हें अपना क्यों नहीं समझते। राव इंद्रजीत ने हरियाणा और पंजाबी समाज के रिश्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विभाजन के दौरान पीड़ित हुए बहुत से लोग हरियाणा आए और हरियाणा ने उनका स्वागत किया। यानी राव इंद्रजीत का संदेश साफ था, गुरुग्राम की राजनीति में स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय प्रतिनिधित्व को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अब इस पूरे विवाद का एक अहम पहलू भी सामने आया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी इनविटेशन लेटर में राव इंद्रजीत सिंह का नाम शामिल बताया जा रहा है, लेकिन राव इंद्रजीत का कहना है कि उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। यहीं से विवाद और दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ सरकारी निमंत्रण पत्र के नाम होने की बात सामने आ रही है, दूसरी तरफ खुद सांसद मंच से कह रहे हैं कि उन्हें नहीं बुलाया। तो सवाल है, क्या निमंत्रण सिर्फ कागज पर था या फिर राजनीतिक स्तर पर संवाद में कमी रह गई? वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने संबोधन में कांग्रेस और नेहरू परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू परिवार ने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया। नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता आज भी नहीं बदली है और अब समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या विभाजन का दंश झेलने वाले लोगों से कभी माफी मांगी गई? यानी कार्यक्रम का मंच जहां विभाजन की त्रासदी को याद करने के लिए था, वही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का केंद्र भी बन गया। लेकिन असली राजनीतिक ट्विस्ट तब आया जब राव इंद्रजीत की नाराजगी के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई उनके समर्थन में सामने आए। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि पार्टी में युवाओं को अवसर मिलना जरूरी है, लेकिन इसके साथ वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और सम्मान का भी ध्यान रखे जाना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि अगर वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी या उनके सम्मान को लेकर गलत संदेश जाता है तो इससे संगठन मजबूत होने के बजाय कमजोर हो जाता है। अब कुलदीप बिश्नोई का बयान इसलिए अहम है क्योंकि ये सीधे राव इंद्रजीत के विवाद के बाद आया है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इसकी अलग अलग व्याख्या हो रही है।
बीजेपी के अंदर से समर्थन मिलने के बाद कांग्रेस ने भी इस पूरे घटनाक्रम को हाथों हाथ लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने राव इंद्रजीत को लेकर दावा किया, पलटी मारने की तैयारी में। यानी कांग्रेस ने राव इंद्रजीत की नाराजगी को बीजेपी से उनके रिश्तों के संदर्भ में जोड़ने की कोशिश की। हालांकि ये समझना जरूरी है कि ये कैप्टन अजय सिंह यादव का राजनीतिक दावा है। राव इंद्रजीत की ओर से बीजेपी छोड़ने या दूसरी पार्टी में जाने की कोई पुष्टि सामने नहीं आई है, इसलिए फिलहाल इसे राजनीतिक बयान और अटकल के तौर पर देखा जाना चाहिए। अब पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर कुछ ऐसे बनती है। एक तरफ गुरुग्राम में राव इंद्रजीत अपनी ही पार्टी के कार्यक्रम में मन से सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ अगले दिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई वरिष्ठ नेताओं के सम्मान की बात कर रहे हैं और तीसरी तरफ कांग्रेस इन घटनाक्रम को बीजेपी के भीतर असंतोष से जोड़ रही है। लेकिन क्या वाकई बीजेपी में कोई बड़ा राजनीतिक संकट है या फिर ये सिर्फ एक कार्यक्रम के आयोजन और प्रोटोकॉल को लेकर पैदा हुआ विवाद है? इसका जवाब फिलहाल साफ नहीं है। गुरुग्राम का ये घटनाक्रम इसलिए चर्चा में है क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह जैसे वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता ने अपनी ही पार्टी के कार्यक्रम में खुले मंच से सवाल उठाए। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई का समर्थन और फिर कैप्टन अजय यादव का पलटी मारने की तैयारी वाला दावा, इन सब ने हरियाणा की सियासत में नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। अब देखना होगा कि बीजेपी नेतृत्व इस पूरे विवाद को कैसे संभालता है और क्या राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी यहीं खत्म होती है या फिर आने वाले दिनों में हरियाणा बीजेपी की सियासत में इसका असर और दिखाई देगा। फिलहाल बड़ा सवाल यही है, राव इंद्रजीत की नाराजगी सिर्फ एक कार्यक्रम तक सीमित है या हरियाणा बीजेपी के भीतर किसी बड़े सियासी बदलाव की आहट है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।